बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्ची हिकायत में आपका इस्तकबाल है। आज की हिकायत पुरअसरार जवान। हज़रत सहल इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक रोज़ जुमा पढ़ने के लिए जामा मस्जिद गया तो हुजूम बहुत था। मस्जिद में कोई जगह बाकी न थी। मैंने जहाँ जगह पाई वहीं बैठ गया। क्या देखता हूँ कि मेरी दाईं जानिब एक खूबसूरत और नूरानी चेहरे वाला जवान बैठा है। उसने सादा से कपड़े पहन रखे हैं और उसके बदन से बड़ी आला खुशबू आ रही है। जब उसने मुझे देखा तो कहा, ए सहल, क्या हाल है? मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हूँ। मगर मैं हैरान था कि मेरी उसकी कोई जान पहचान नहीं। फिर उसने मुझे पहचान कैसे लिया और मेरा नाम लेकर हाल कैसे पूछा? खैर, मैं बैठा रहा। इत्तिफाकन मुझे पेशाब की हाजत हुई और बड़ी शिद्दत के साथ यह हालत महसूस होने लगी, हत्ता कि बैठना मुश्किल हो गया। लोग बहुत थे और जमात का वक्त भी करीब था, इसलिए बाहर निकलना भी मुश्किल था। मैं इसी पश व पेश में था कि वो खूबसूरत नौजवान मुझसे कहने लगा, क्यों जनाब, आपको पेशाब की हाजत है? मैंने कहा कि हाँ। फिर उसने अपनी चादर उतार कर मेरे मुंह पर डाल दी और कहा, लीजिए पेशाब कर लें, जल्दी फारिग हो जाइए कि जमात तैयार है। मेरे मुंह पर उस चादर के पड़ने से मुझ पर गुनोदगी सी तारी हो गई और जब मैंने अपनी आँख खोली तो मैंने एक दरवाज़ा खुला हुआ देखा जिसके अंदर से आवाज़ आई कि अंदर आ जाइए। मैं अंदर गया तो एक बड़ा अजीम महल देखा जिसमें हर किस्म की सहूलत मैसर थी। वहाँ एक दरख्त नज़र आया जिसके साथ ही एक गुस्ल खाना बना हुआ था और एक कूजा भी पानी का भरा हुआ रखा था और मिसवाक भी साथ ही रखी हुई थी। मैंने वहाँ पेशाब किया और फिर गुस्ल भी और वज़ू भी कर लिया। इतने में आवाज़ आई कि क्या आप फारिग हो गए? मैंने कहा हाँ। तो फ़ौरन मेरे मुंह पर से चादर उतार ली गई। मैंने देखा वही जामा मस्जिद है, वही सफ़, वही जगह, वही मैं और दाईं तरफ वही खूबसूरत जवान बैठा है। वही वक्त है। मेरी इस बात को वहाँ कोई न जान सका। मैं ये मांजरा देखकर हैरान रह गया और कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। जब इस वाक़े की तरफ ध्यान करता तो यकीन नहीं पड़ता। इतने में जमात खड़ी हो गई और नमाज अदा की गई। नमाज के बाद उस जवान के साथ हो लिया। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ए सहल, जो कुछ तुमने देखा है शायद उस पर यकीन नहीं आ रहा है। मैंने कहा हाँ। उसने कहा, तो आप मेरे साथ आइए। मैं उसके साथ चल पड़ा। इतने में वही दरवाज़ा सामने आ गया जो मैं देख चुका था। वो जवान उस दरवाज़े के अंदर दाखिल हो गया। मैं भी उसके साथ अंदर चला गया। क्या देखता हूँ कि वही महल है, वही दरख्त है, वही गुस्ल खाना है, वही लोटा और वही मिसवाक वहाँ मौजूद है और वही तौलिया है जो अभी तक भीगा हुआ था। मैंने ये सब देखकर कहा, आमन तो बिल्लाह है। उस जवान ने फरमाया, ए सहल, जिसका तर्जुमा यह है, जो शख्स अल्लाह की इताअत करता है हर चीज़ उसकी इताअत करती है। उसे ढूंढो, वो ज़रूर मिलेगा। मैं ये सुनकर रोने लगा। उस जवान ने मेरे आंसू पोंछे। मैंने आंखें खोली तो न वो जवान नज़र आया और न वो मकान। मैं हैरान रह गया। उस रोज़ से अल्लाह की इताअत और इबादत और ज़्यादा करने लगा। रौज़ु रियाहीन सफ़ा 105। सबक: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ऐसे कामिल और खुदा तरस बंदे भी मौजूद हैं जो बड़ी बड़ी ताकतों के तसर्रुफ़ात के मालिक हैं, जो मुश्किलात को पल भर में दूर कर देते हैं। ये ताकतें उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بدلے حاصل ہوتی ہیں۔ ان کی طاقتوں کا انکار اللہ تعالیٰ کی دین و بخشش کا انکار۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان ہے، وہ آقا اگر خود شب معراج میں پل بھر میں فرش سے عرش پہ جا پہنچا اور وہاں ملکوت کی سیر فرما کر فوراً واپس بھی تشریف لے آیا، جب واپس آیا تو وہی وقت تھا اور وہی وضو کا پانی چل رہا تھا اور وہی زنجیر بدستور ہل رہی تھی، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟